नमस्ते मित्रों, ओशो जगत में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपसे अपना अनुभव शेयर करूँगी। मित्रों, हमारा मन और शरीर जुड़ा हुआ है और आत्मा तो पीछे की बात है। आत्मा की तो हम सुनते ही नहीं। आत्मा हमें हर वक्त, आत्मा यानी हृदय, मतलब हमें हृदय से में आवाज़ आती है, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत धीमी होती है तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। मगर मन को तो हम सभी जानते हैं और शरीर को भी जानते हैं, क्योंकि मन हमारा हमेशा द्वंद्व में जीता है, तर्क वितर्क देता रहता है। मन हमें ऐसा करो तो कहेगा ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा करो तो ऐसा क्यों नहीं किया। तो मन हमें भटकाता ही रहता है। मित्रों, मेरे भी शरीर में बहुत दर्द होता था, सिर में दर्द होता था, मेरे कमर में, मेरे पैर में, मेरे घुटने में भी कुछ समय दर्द हो गया था। मित्रों, ये सब मैंने थोड़ी सी व्यायाम और मेडिटेशन। मित्रों, हमारे शरीर में केमिकल होते हैं, उनके द्वारा हमारा शरीर ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक कर लेता है। ये शरीर प्रभु ने इतना अद्भुत रचा है, जिसकी जितनी तारीफ करो वो कम है। तो परमात्मा ने जो चीज़ बनाई हो तो अद्भुत तो होगी। इसके अंदर सारी प्रभु ने व्यवस्था करी है। कोई दुनिया में ऐसी मशीन नहीं है जो 2 रोटी को निचोड़ के खून बना दे। ये प्रभु ने कैसी मशीन बनाई है। इसमें भोजन पच भी रहा है, इसमें सारी चीज़ की व्यवस्था हो रही है, इसमें भगवान ने ज़रूरत की सब चीज़ें बनाई है और इस मनुष्य ने ही कंप्यूटर तक बना दिया है। तभी कहा है किसी महापुरुष ने कि सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। अगर हम कर्म नहीं करेंगे और अगर हम उस सच्चिदानंद की तरफ नहीं चलेंगे, अपनी तरफ, अपनी आत्मा की तरफ नहीं जाएंगे, तो हमारे हाथ से समय निकल जाएगा और हम यूं ही चले जाएंगे। मित्रों, हमें जागने की ज़रूरत है, हमारे मन को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि मन रूपी जो घोड़ा है ये दौड़ा जा रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कहाँ ले जा रहा है। हम इसके पीछे जा रहे हैं, क्योंकि मन तो चकाचौंध देखता है और हमें चकाचौंध के पीछे तो नहीं भागना चाहिए। हमें तो अपनी आत्मा में जो भीतर सुख है, जो आनंद है, उसको जानना चाहिए। क्योंकि कुछ समय मिला है हमें, पता नहीं कब ये श्वास पूरी हो जाए और कब यहाँ से जाना हो जाए, क्योंकि प्रभु का बुलावा कभी भी आ सकता है। हमें समय रहते अपने भीतर जाना होगा। हम धरती की गहराई को नाप रहे हैं, आकाश में देख रहे हैं कहाँ क्या चीज़ है, हम चारों तरफ कहाँ क्या हो रहा है उसमें तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे जो महत्वपूर्ण है। मेरा शरीर बना है 5 तत्वों से, मेरा मन बना है इधर उधर के विचारों से। ये विचार इतने ज़्यादा है, ये मेरा विचार अपना कोई भी नहीं है। आप देखिए, हम चारों तरफ से इधर उधर से विचार है, मेरा अपना तो कोई विचार नहीं है और सब इधर उधर से आ रहे हैं। जैसे कि चौराहे पे गाड़ियाँ इधर से आ रही, उधर से जा रही हैं, ऐसे हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं और किसी एक विचार पे हम ठहरते नहीं हैं, क्योंकि हमारा कोई है ही नहीं। हमारा जो कोई काम का होगा उस पर हम ठहरें तो वो तो तभी हो सकता है जब हमारे पास कुछ कंट्रोल आए और वो कंट्रोल रिमोट हमारा खुद के पास आए। अभी तो हम सब रेडियो टीवी बने हुए हैं कि जैसे जिसने बटन दबा दिया हम चल पड़े। हमारा स्वयं का रिमोट हमारे ही हाथ में हो, दूसरे के हाथ में क्यों हो? हम दूसरा चलाएगा ऐसे क्यों चलेंगे? हमारी स्वयं की सत्ता है, हम स्वयं अपने मालिक बने कि मेरे घर में मेरी चीज़, मेरी मर्जी के खिलाफ भी क्यों हो। मेरा शरीर है तो मेरे शरीर में मैं वही डालूँगा जो उपयोगी हो। तो मैं क्यों फालतू की बातों से अपने आप को दुखी करूं?
लोग अपने अपने मत अनुसार कहते हैं, उनकी अपनी समझ है, हमारी अपनी समझ है। हमें क्या चाहिए ये हमें चुनना होगा, क्योंकि मैं अपना स्वयं मालिक हूँ। मुझे ही अपनी तरफ ध्यान देना होगा कि मैं ही अपना मित्र हूँ। अगर मैं विकारों के वशीभूत जीती हूँ तो मैं अपना ही शत्रु हूँ। मैं मान लो वैर भाव में जीती हूँ, क्रोध में जीती हूँ, ईर्ष्या भाव में जीती हूँ, तो मैं अपना ही शत्रु हूँ। और मैं अपने को प्रेम पूर्ण जो प्रभु की इच्छा ऐसे करके जीती हूँ, तो मैं अपना ही मित्र हूँ कि प्रभु जो भी तूने दिया उसका धन्यवाद, जो तूने नहीं दिया तो शायद मेरे लिए वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरा जब माता पिता परमात्मा है तो मैं उसका अगर योग्य बच्चा हूँ तो वो मुझे मेरी हर चीज़ की चिंता वही करेगा। तो जो मेरे लिए चीज़ है सही वो मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। बस मैं काबिल बनूँ, अपने आप को सुखी रखूँ, अपने आप को खुश रखूँ, क्योंकि आज मैं खुश रहूँगी तो आज में से ही कल जन्मेगा। आज अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं आज का भी समय खो रही हूँ, और कल आएगा कहाँ से? कल तो आज में से ही आएगा। तो आज अगर मैं नाच रही हूँ, आज खुश हूँ, तो कल भी नाच ही आएगा, कल भी खुशी आएगी। तो हम मायूस होकर नहीं, हम वर्तमान में जिए, हम इसी क्षण में जिए, हम भूत भविष्य में ना जिए, हम आज में जिए। वो आज में जीने की हम विधि खोज लें मित्रों। हम वो अपने आप को जानें। हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम अपने से तो इतने दूर हैं। हम अपने को नहीं ढूंढ रहे और परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। मैं अपने को ढूंढूंगी तो परमात्मा स्वयं मेरे भीतर ही है, क्योंकि अपने से दूर नहीं है। हम अपने को नहीं जान रहे, दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं अपने को नहीं जानती तो मैं दूसरे को कैसे जानूंगी? सच बात तो यह है कि जब मैं अपने को जानूंगी तो मैं दूसरों को भी जान लूंगी। फिर मैं वैसी चीज़ को देख पाऊंगी जैसी जो चीज़ है, उसको उसी तरीके से देखूँ ना जैसी वो है। अभी हम दूसरों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपना मुझे खुद को पता नहीं है। जब मैं खुद को जानूंगी तो दूसरों की भी पहचान हो जाएगी और परमात्मा भी मिल जाएंगे। मित्रों, हमें अपने भीतर उतरने की ज़रूरत है, और बहुत आसान है। हम योगा करते हैं, हमारे अंदर बेचैनी भरी हुई, बेचैनी को पहले हमें निकालना होगा। उसको, इस शरीर को ऐसे मतलब कि शरीर को चाहे भाग के, दौड़ के या कुछ अपनी अंदर की जो भी ऊर्जा है उसको निकालना होगा। उसके बाद हमारे को बैठने का मन करेगा। ओशो कहते हैं पहले अपने आप को हम जब थका डालेंगे, शरीर को भूलेंगे, तब मन की तरफ जाएंगे। फिर वो मन भी शांत हो जाएगा, तब हमें आत्मा के दर्शन होंगे। मित्रों, करके देखिए, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, और ज़िंदगी में मिठास आएगी, ज़िंदगी में सच्चा सुख उतरेगा। और अपने अंदर एक करंट है, एक ऊर्जा हमारे अंदर, बिजली है। उस बिजली को कैसे देखें, कैसे जानें, ये आप देखिए कि आप किस चीज़ से बनी हो। कि कबीरदास जी कहते हैं झीनी झीनी बनी रे चदरिया, ज्यों की त्यों धर देनी। वो कबीरदास जी उस चादर कौन सी कह रहे हैं कि वो चदरिया मैंने ज्यों की त्यों धर दी। वो हमारे पास, सबके पास है, उसको ढूंढो। वो क्या कह रहे हैं इस पे विचार करो। मित्रों, ये जीवन मिला है, इसे प्रभु का धन्यवाद उपहार समझो। और दुख हमें जगाता है, दुख अच्छा है, बुरा नहीं है। जैसे कि खाद को हम बुरा कहते हैं, बदबू मारती है, लेकिन वही खाद अगर हम पौधों में डाल देते हैं तो फूल में, अनाज में परिवर्तन हो जाती है, उनका अच्छा पोषण होता है। हम क्रोध को करुणा में बदल दें, क्षमा में बदल दें, हम माफ़ करें,
अपने को जब हम अपने को माफ़ करेंगे तभी दूसरों को माफ़ करेंगे। हम अपने को भी माफ़ करें, दूसरों को भी माफ़ करें। वो विधि सीखें, वो जानें किसी सच्चे सद्गुरु से। और आप अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ। अपने सन्यासी जो ओशो मित्र हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, अपने ओशो आश्रम में संपर्क कर सकते हैं। तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं, अपना गियर बदल सकते हैं, अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। और सुख मित्रों भीतर है, सुख बाहर नहीं है। अगर मान लो डल्लप का गद्दा अच्छा है, मेरे अंदर बेचैनी है, तो नींद कैसे आएगी? तो सुख मेरे भीतर है, वो भीतर को ठीक करूँ मैं। भीतर को ठीक कैसे करूं? उसकी बहुत सारे विधियां हैं। हमारे ओशो सद्गुरु ने बहुत सारे ऐसे संत महात्माओं का उन्होंने पता निकाला है। उन्होंने ऐसे रहस्य खोज निकाले हैं। उन्होंने कितनी करुणा की है, वरना उनको क्या ज़रूरत थी इतनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए। उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किए, उनकी तो अच्छी जॉब भी थी, उनके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके बाद भी मानवता के लिए वो इतने लड़े, इतनी उन्होंने मेहनत की, इतना परिश्रम किया, इतना अपमान भी सहा, इतना प्रेम उनका, इतना करुणा उनकी, कि उनकी जितनी ऊंचाई आज तक किसी गुरु ने भी हासिल नहीं करी अभी मेरी देखते नज़र में, इस समय में, जैसे वो हैं। और उन्होंने जो बीज बखेरे हैं, उन्होंने जो आनंद फैलाया है, वो तो ओशो तो मृत्यु को भी उत्सव मनाना कहते हैं। क्योंकि दुख से तो बहुत हमने दो चार हो लिए, अब सुख से जीने की कोशिश करें। अब नाचता गाता ओशो का धर्म है। ओशो कहता ही नहीं कुछ छोड़ो, कुछ मत छोड़ो, तुम्हें कुछ छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। जो तुम करते हो करते रहो, सिर्फ ध्यान में उतरो। ओशो कहते हैं सिर्फ ध्यान में उतरो, और तुम्हारी जो गंदी आदतें हैं जो आप छोड़ना चाहते हो नहीं छूट रही, आप देखोगे मित्रों ऑटोमेटिक आपकी छूट जाएंगी। ऑटोमेटिक आपके अंदर खुशी आएंगी। आप ये कहोगे कि अरे मैं कितना खुशनसीब हूँ, कितनी खुशी हूँ, कितनी अनजान थी मैं इस बातों से। आपको बहुत आनंद आएगा। आप जरा चल के देखिए इस रास्ते में, अगर आपको अच्छा लगता है तो। आपको कुछ नहीं करना, कुछ छोड़ना नहीं है, मत छोड़िए, कुछ मत छोड़िए। आपको जो करना है वो करते रहिए, सिर्फ अब ध्यान मेडिटेशन कीजिए, ओशो को सुनते रहिए, बस कुछ नहीं करना। और जीवन में आनंद उत्सव से जीवन जिए। देखो कैसा सुंदर सुखी जीवन है। आप वाह जिंदगी कह उठेंगे, वाह जिंदगी। जैसे कि गुरु नानक देव जी ने कहा, उन्होंने तो वाहे गुरु कहा, वाह वाह कहा, लोगों ने वाहे गुरु समझ लिया। तो उनके अंदर से जब वो ऊर्जा देखी, वो प्रकाश देखा, जो भीतर जो आनंद था उसको देखा। हमारा शरीर के अंदर एक और सूक्ष्म शरीर है, जब हमारा उससे छुटकारा हो जाता है, जब वो छूट जाता है, वो जब मन छूट जाता है, तो हमारा शरीर छूट जाता है। उसके बाद हमारा जन्म नहीं होता। हमें इस शरीर में रहते रहते ये सुंदर काम करना चाहिए। मित्रों धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतने प्रेम से सुना।